का जवाब, आपकी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। मैं बताता हूँ अमीश देवगन जी। अमीश देवगन एक बहुत प्रबुद्ध और बहुत मुखर पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, उनकी एक छवि है। अगर अमीश देवगन का बेटा पढ़ लिख के पत्रकारिता में आ जाए तो क्या हम उसकी प्रतिभा को नकार देंगे? बिल्कुल, बहुत सही काम है, जवाब देना। मैं बात तो पूरी कर लीजिएगा, बहुत जल्दी है आपको जवाब देने। अरे बहुत सही आपने उदाहरण दे दिया। हम कहेंगे कि तुम तो परिवारवादी हो, लेकिन वो कहेगा मैं अपनी प्रतिभा के, अपने टैलेंट के बल पे आया हूं। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को साइकिल से चल के, संघर्ष करके, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़के अगर राजनीति में स्थापित होते हैं और अपनों से भी लड़के और परायों से भी लड़के अपने आप को सिद्ध करते हैं तो वो टैलेंटेड हैं। और अगर अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसे ना तो ये पता राजनीति में कहां है, मेरी बात सुनो, बात तो पूरी होने दो। ना तो उसे ये पता क्रिकेट के बल्ले का साइज क्या होता है, ना उसे ये पता पिच का साइज क्या होता है, ना उसे ये पता मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अगर सचिव बना बैठा है तो परिवारवाद के कारण बना बैठा है। सही उंगली कहां उठाई जाती है। राजीव शुक्ला को परिवारवाद वो है। राजीव शुक्ला को पता है बल्ले का साइज क्या होता है। शरद पवार तो क्रिकेट खुद खेलते थे जाकर। चलिए अब ये आप वो है जहां यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन। बहुत कम समय आपने मुझे दूसरा उदाहरण बस बहुत संक्षेप। आपके अलायंस को बहुत संक्षेप में आपको कब मिला? अलायंस खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं नोएडा में जी। इस नोएडा के विधायक का नाम है पंकज सिंह। मेरा दावा है अगर पंकज सिंह ये बता दे नोएडा में कितने सेक्टर हैं और कितने गांव हैं, वो आदमी अगर विधायक है तो राजनाथ सिंह का बेटा होने की वजह से। ठीक, ये परिवारवाद है। मैं जवाब देता हूं, जो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर कहा। आप अगर इस चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं तो यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता ज्वाइन नहीं करेगा या न्यूज 18 ज्वाइन नहीं करेगा। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा, एंकर आर पार का मेरे परिवार का व्यक्ति बनेगा। और ये सारी पार्टियां ऐसी है, एंकर वही बनेगा मेरे बाद मेरे परिवार का, यानी मेरा कंट्रोल रहेगा। यह परिवारवाद होता है। इसीलिए मैंने ये अंतर करके इनको बताया कि वो किसी कह रहे कि उनकी वो कह रहे अखिलेश जी साइकिल पे घूमे थे, गरीब मैं मौका दे रहा हूं, ऐसा नहीं बने थे। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं भाई। 2012 में खुद अखिलेश यादव खिलाफ चुनाव आयोग में आए थे। अरे भाई मैं सुनिए, मैं कार्यकर्ताओं ने चुना था अखिलेश यादव का अध्यक्ष। ठीक कार्यकर्ताओं ने चुना था। अच्छा ठीक है। पार्टी के 2012 के चुनाव में अखिलेश जी का नाम सीएम के लिए कहीं नहीं था। अखिलेश मुलायम सिंह जी के नाम के ऊपर चुनाव हुआ था। और मैं पूछना चाहता हूं 38 साल के अखिलेश यादव में कौन सी ऐसी योग्यता थी जो प्रोफेसर रामगोपाल में नहीं थी? बताइए, आप जवाब दीजिए। सिवाय इसके कि मुलायम सिंह जी के बेटे थे। 17 में योगी का नाम भी नहीं था। 17 में योगी का नाम भी नहीं था। योगी जी तो अपने दम पे। और 17 में नहीं था। एक मिनट सर, परिवारवाद ये होता है। आप अपने सुनिए। अरे भाई सुनिए तो, वो भी बता। अरे भाई सुनिए तो, परिवारवाद क्या होता है सुनिए। अखिलेश जी सुनिए, आप अपने प्रथम परिवार के एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति वाला? 15 सुनो, बताइए। अरे बेटा, एक नहीं भाई, दूसरा भाई, सुनिए और बताइए तो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव एक बताइए जिसके पास कोई पद ना हो। और वही उनसे पूछिए। लालू यादव जी के पत्नी सीएम रही, उससे पहले साला रहे मंत्री, उसके बाद एक बेटा मंत्री, फिर दूसरा बेटा मंत्री, फिर बेटी मंत्री रहे। बताए तो ये कौन सांसद रहे? आलोक जी, क्या आपको लगता है पटना से बेंगलोर तक मतभेद की जो खबरें आई, क्या आपको लगता है एक सवाल जनता के मन में आएगा, ये गठबंधन कितना टिकाऊ होगा? क्योंकि अभी से मतभेद है, कल को आपकी सरकार बन गई, इंडिया वाली सरकार ये बन गई, तो कभी ममता नाराज हो जाएंगी, कभी स्टालिन नाराज हो जाएंगे, नीतीश तो अभी नाराज हैं, आगे भी नाराज हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? आप खुद दिल्ली से आते हैं, आपको ज्यादा पता है। देखिए, मुझे लगता है न्यूज 18 को पता नहीं चला। मीटिंग के बाद लाठियां चली थी वहां आपस में। आप लोग बताइए जनता को ये बात कि वहां लाठियां चली, तलवार निकले, छालू चक्कू चले, बताते क्यों नहीं आप लोग? अभी कौन बनेगा करोड़पति के सवाल थे। नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा था? जरा 1 करोड़ का सवाल है, बताएंगे जरा कौन लड़ा था? नड्डा जी के खिलाफ किसने चुनाव लड़ा था जब वो अध्यक्ष बने थे? हमें तो पता, प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे उस दिन उनका एक्सटेंशन हुआ। क्या बच्चों जैसी बात करते? बताइए ना कौन लड़ा? नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, कह रहे प्राइमरी मेंबर नहीं थे। मतलब बचकाने बन के हद होती है यार, कोई भी बात बोलने की। उनके खिलाफ कौन लड़ा? ठीक है, राजकुमार भाटी, आलोक उनके खिलाफ कौन लड़ा? हाँ, तो मैं बात कहना चाहता हूँ ना, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था होती है। ये बताइए, हम 20 साल के 8 अध्यक्ष बताएंगे, आप बताइए। नड्डा जी थे, उससे पहले अमित शाह जी थे, उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, उससे पहले नितिन गडकरी जी, उससे पहले फिर राजनाथ सिंह जी थे, उससे पहले सुनिए वेंकैया जी थे, उससे पहले अडवाणी जी थे सन 2000 से। बताओ तुम्हें 2000 से बाद कितने? उसके बाद मुरली मनोहर, उससे पहले जवाब आलोक शर्मा, उससे पहले मुरली मनोहर जोशी जी भी थे।
अरे सवाल 2000 सुनिए ना बताया ना, सुनिए ना। अरे उससे पहले चलिए, अरे मुरली उससे मनोहर पहले जोशी बता भी दें। थे, वो भूल गए। वो अरे भैया 2000 के सुनिए ना प्रभु यार, आप सुनिए। मुरली मनोहर जोशी जी 90 से 92 में थे। सुनिए तो लो मेरी बात। दूसरा करोड़पति का सवाल सुनिए। हाँ बताइए। एनडीए की ये मीटिंग हुई, इससे पहले कब हुई थी, कौन सी तारीख को हुई थी? पिछले सत्र से पहले, हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। कोई मीटिंग नहीं, हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। आपको नहीं पता? मैं न्यूज 18 को चैलेंज करता हूं उस मीटिंग वैसे बताऊं। अब तीसरा सवाल, वैसे एक लाइन बताया आपको। सुनिए ना, छोड़िए ना, सुनिए एक लाइन बताया। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? करोड़पति का सुनिए ना जरा। विद ऑल ह्यूमिलिटी, अगर मीटिंग हुई थी तो उसकी खबर नहीं पहुंची अब तक। नहीं उसका कारण है, आपको बता रहे हैं। कारण ये है कौन बनेगा? कि हर सत्र से 2 दिन पहले होती है, मगर इस बार चूंकि इन्होंने मीटिंग कर ली थी इसलिए लोगों को लगा वो मीटिंग ज्यादा सरफेस आ गई, वरना हर संसद सत्र 2 दिन पहले हर बार मीटिंग होती है। ठीक है, लेकिन मीटिंग तो अच्छा, एक ऑल पार्टी मीटिंग होना अलग है। एनडीए की मीटिंग हमने नहीं देखी, मीडिया ने देखी हो तो बताए जरूर। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? अरे कोई पैसे नहीं दे रहा है कि सवाल ही पूछे जा रहे हैं, इधर से पूछते हैं उधर से पूछते हैं। जनता कह रही है भाई। अरे भाई, अरे बोल रहे हो ना? जी जी तो सही। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कितने लोग जेल में, उसका एक का नाम बताइए। सुधांशु जी देखिए 1 करोड़ का सवाल है पूरा। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, सुनिए 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ। लाइफलाइन यूज कर सकते हैं आप। सुनिए जवाब लेने दे। सुनिए बताते हैं, सुनिए मैं बता रहा हूं। नहीं लाइफलाइन यूज करनी है तो बता सकते हैं। मेरी बात तो सुनिए, पहले तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। आप पहले मैं एक इनका भी एक सवाल बोल देता हूं, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा। सबसे बड़ा कौन बने करोड़पति का सवाल जानते क्या है? एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जिसमें जिस परिवार का अभी अध्यक्ष था 100 साल पहले भी उसी के परिवार का अध्यक्ष था। 100 साल पहले मोतीलाल नेहरू 1920-21 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 1929 में मोतीलाल नेहरू हटे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, और 2019 में राहुल गांधी हटे, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। यह होता है परिवारवाद। इसलिए अगर प्रश्न याद करने हैं तो यह भी याद करके जी। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मेरी जिज्ञासा है। इनका गठबंधन था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, वो इंडिया की संयोजक बन गई। तो मैं जानना चाहता हूं क्या यूपीए समाप्त हो गया और वो अध्यक्ष से नीचे उतर के संयोजक बन गई? ये स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, या यूपीए अभी भी अस्तित्व में है? यूपीए अभी अस्तित्व में है, और यूपीए इसलिए बदला गया क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल ने यूपीए पे बड़े सारे आरोप लगाए थे। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल यूपीए के नाम पर सहज नहीं थे, उनको लगता था यूपीए भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। अरविंद केजरीवाल एक डंडा भी लेके गए थे साथ। अच्छा, मुझे पता नहीं था। आपको पता होगा। तो वो सहमत नहीं थे। तो यूपीए नाम तो आप ही ने बदला। अरे भाई गजब झाड़ू लेके चलते हैं, जबरदस्ती वो नाराज है, वो ऐसा है, वो वैसा। ये मीडिया अपनी जो है ना, जो क्रिएशन कर रहा है, इसको बंद कर। नहीं, पर यूपीए नाम क्यों बदला? सुनिए, यूपीए नाम क्यों है कि नहीं, पहले ये बता दें, है कि नहीं? दोनों सवालों के जवाब देता हूं। यूपीए 20 साल पहले एक नाम रखा गया, आज गठबंधन का दायरा बढ़ा, आज देश के हालात आर्थिक सामाजिक तमाम बदले गए, तो उसमें नाम बदल लिया गया। इसमें कौन सी मतलब यूपीए का नाम बदल के इंडिया हुआ है? ये न्यूज है आपके लिए। अरे भाई मैं फिर कहूंगा, यूपीए की जगह अगर इंडिया आया है तो आप इंडिया की बात करो ना। तो इंडिया और यूपीए भाई, यूपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए थे, बीजेपी ने भी लगाए थे। ठीक है, राजकुमार भाटी, मोदी जी इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे थे। इनके तमाम ट्विटर हैंडल्स इंडिया के नाम से चल रहे थे। जी पीछे क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सर, मणिपुर में द्रौपदी निर्वस्त्र हो चुकी है और सत्ता में बैठी कृष्ण जी उन्हें बचा ना सका, तो क्या मणिपुर आने वाले इलेक्शंस के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा? जी। और सर, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि आपने कहा खाते खुल गए हैं जनधन योजना के तहत। सर, खाते तो खुल गए, उसमें पैसे कैसे पहुंचे? 1,92,000 करोड़ रुपए हैं 48 करोड़ खातों में। 1,92,000 करोड़। जी, मणिपुर पे भी उन्होंने सवाल पूछा है। हाँ, मणिपुर में मैं कहना